जब सब कुछ हो चुका है, वी का साइन नहीं दिखा, आपको लगता है कि राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कटुता, नाराजगी, खींचतान, खेमेबाजी खत्म होगी, झप्पी किसी ना किसी दिन छप्पी मारेंगे, या और 2023 में एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चुनाव में आगे बढ़ेंगे? देखिए, आज की तारीख में जो चुनाव है वो तो गहलोत की लीडरशिप में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें तो अभी कोई संदेह नहीं रहा। सेमीफाइनल उस ग्रुप के हारने के बाद जो है। अब रही बात आपका पहला सवाल, इसी का टुकड़ा पहला, कटुता खत्म होती होगी, वो खेमेबाजी खत्म होगी या वो देखिए ऐसा है, एवरीबडी हैज़ टू लर्न टू लिव विद डिसेंट। असहमति के साथ जीना हर किसी को सीखना होगा। और 100% पैचअप तो देश के किसी भी राज्य में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं नहीं हुए। बीजेपी में नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है, हायर लेवल पे नहीं हुए वहाँ पे। कांग्रेस में किसी राज्य में 2 गुट तो हमेशा रहेंगे, तो 2 गुट तो यहाँ रहेंगे। अब सवाल ये देखने का है, अब वो गुट वाली बात जो थी वो थोड़ी इररिलेवेंट हो गई। पायलट साहब 18 आदमी थे, आज 18 उस रूप में नहीं खड़े हैं जैसा दिखता है, तो गुट वाली बात नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये दोस्ती बनी है जो नई या जो ट्रूस हुआ है, समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये क्या एकजुट कांग्रेस को रखेगी, क्या होगा? तो ये क्या है, इट इज़ टू अर्ली टू से दिस थिंग। इसके लिए क्या है कि आने वाले कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। नंबर 1 ये देखना होगा कि गहलोत और पायलट कैंप्स के लोग, और स्पेशली गहलोत एंड पायलट पर्सनली, एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखते हैं, पब्लिकली, मीडिया में, अदरवाइज, और सच्चे मन से। आज भी अगर दोनों एक दूसरे गर्दन लेना चाहते हैं, ये मानिए, तो नहीं बैठेगा मन ही मन में जब तक वो इस बात को आपस में सेटअप नहीं कर लेंगे कि यार 23 चुनाव जीतना क्या फ़र्क पड़ता है, जो मांगा था दे दिया। और पायलट ने भी कह दिया कि मेरा अब लक्ष्य 2023 पे है, चुनाव जीतना है, और जो हो गया सारा सेटल मेरा इशू जो है, और उसके अलावा जो पार्टी मुझे काम देगी मैं उस पार्टी को करूँगा आगे जाके। तो पहला तो क्या है कि इनके कंडक्ट पर डिपेंड करेगा, इनके और इनके समर्थकों कंडक्ट पर। अब कल जैसे क्या है कि वो रामकेश मीणा ने कोई बयान दिया, तो गहलोत कैंप के लोग कहते हैं उसको ले उड़े उस बयान को। उसने कहा था निर्दलीयों को पायलट ने नहीं बनने दिया। तो पायलट के एक आदमी ने कहा कल जो है हमारे किसी रिपोर्टर को जो है, उसने कहा देखो हमने पहली गोली नहीं चलाई है, पहली गोली इन्होंने चला दी है, अब हमें गोली चलानी है। तो दीपेंद्र सिंह शेखावत बयान लेके कोई आगे वहाँ पे कल को 2 लोग और आ जाएंगे। तो ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। समर्थकों का जो अति उत्साह है ना, उसको रोकना होगा इन द लार्जर इंटरेस्ट। बहुत मुश्किल से मामला सेटल हुआ है, अब इस मामले को सेटल को छोड़ो और सारा ध्यान 2023 पे लगाओ, जो आसान नहीं है जीतना दैट वे। तो एक तो इस पे डिपेंड करेगा, मैंने आपसे कहा ना कि वो आपस में दोनों ग्रुप्स का कैसे किस तरह का रहता है। और दूसरा लार्जर इशू ये है कि पायलट चलो बन गया, मान लो AICC चले गए, महाराष्ट्र चले गए, असम चले गए, उड़ीसा चले गए, बंगाल चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है उनकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा से मतलब इस टेन्योर में, इस आसपास के 2-4 सालों में, वो तो पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कोई छिपाने की बात नहीं है इसमें। तो आज जो वो सहमत दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, खुश वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा अभी, लेकिन हाँ सहमत दिखाई दे रहे हैं, वो कितने दिन वो चेहरा या वो उनका वो जो मेंटल मेकअप है रहेगा अभी नहीं कहा सकता। कारण क्या है, उनके जो ग्रुप के लोग आए हैं वो हार्डली ग्रुप है दैट वे, जो उनका डायरेक्ट उस तरह का नहीं है। उनके खुद के लिए क्या हुआ है, खुद तो राजस्थान से बाहर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं राजस्थान में रहना चाहता हूँ हमेशा जीवन में जो है। तो एज जनरल सेक्रेटरी कितने दिन तक वो रहेंगे, क्या रहेंगे, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2023 से पहले क्या होगा? तो एक बड़ा सवाल इस समझौते का ये है कि अल्टीमेटली क्या उन्होंने मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा को छोड़ दिया है इन ए वे, उसके लिए संघर्ष करना, इच्छा तो कोई नहीं छोड़ता, क्या उसके लिए संघर्ष करना छोड़ दिया है या आगे संघर्ष नहीं करेंगे? तो जब तक वो मेंटली अपने आप को रिकनसाइल नहीं कर लेते कि मेरा रोल कहाँ है, मुझे कहाँ रहना है, एज इज़ एट माई साइड, क्या मुझे अभी करना है झगड़ा फिर नए सिरे से 2023 में, इसका इंतज़ार करना है, इस पर ट्रूथ डिपेंड करेगा। जो हार्ड फैक्ट है लाइफ का वो तो यही है। बिल्कुल।